हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, कौन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है इस टाइम फ्रेम पे? कौन है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपकी, मतलब कि आपकी तरफ किसका बहुत हद से ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है? ठीक है, कौन ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे? ठीक है, कौन सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है आपसे? लेट्स सी, देखते हैं ये कौन पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे ऑब्सेस्ड है। लेट्स सी हु इज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। चलें, मेडिटेट करें आप। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपके साथ, कौन आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है इस टाइम, जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं राइट नाउ। कौन आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। हु इज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू? स्ट्रेंथ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जो होल्ड बैक करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, ये पर्सन होल्ड बैक करने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दिखाएगा नहीं, ये आपको नोट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाला है। अट्रैक्शन भी है इसके अंदर आपको लेकर, पैशन भी है। ठीक है, एक पैशनेटिव एनर्जी है। ये होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, खुद को होल्ड बैक करना, इसको खुद को होल्ड करना इसको आता है। ठीक है, किसी तरफ कहीं अगर इसका बहुत ज़्यादा इसका दिल कनेक्ट हो रहा है, कहीं ये बहुत ज़्यादा चाह रहा है कनेक्ट होना, तो ये खुद को होल्ड करना जानता है। हु इज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू? कौन सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है राइट नाउ आपके आपसे? लेट्स सी। 5 ऑफ सूट्स। मैनिपुलेटिव पर्सन है, माइंड गेम्स खेल सकता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि स्मार्ट पर्सन है। ये जो भी पर्सन है जो आपसे सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है इस वक्त, जो आपकी, वेट मैं पानी पी लूं। बॉटल बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर गई थी। चलें लेट्स सी, देखते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि मैनिपुलेटिव पर्सन है, माइंड गेम्स खेल सकता है, स्मार्ट पर्सन है, बहुत शार्प है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चालाक, एक तो होल्ड बैक करता है, एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब कि अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात, अपने मतलब कि ये होल्ड बैक करना जानता है, एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, होल्ड बैक करना जानता है। इट मीन्स मेच्योर भी है। जितना टाइम, मेच्योरिटी, जितना एक्सपीरियंस होता है, उतना इंसान जो है ना, मतलब मुझे ऐसा फील लगता है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंदा उतना खुद को कंट्रोल में करना जान जाता है। ठीक है, मतलब कि ये आपसे एज डिफरेंस है आप लोगों के बीच। ठीक है, वो पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, जो आपसे एज डिफरेंस है, जो इतना ये कन्फेस नहीं कर रहा, और ये बहुत मतलब कि होल्ड बैक कर सकता है। तो ये ऐसा पर्सन है, आपसे आपसे एज में ज़्यादा होगा ये पर्सन। ठीक है, आपसे एज में बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प। ठीक है, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसने पास्ट कोई एक्सपीरियंस स्ट्रांगली रहा है। ठीक है, इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स सहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ब्रेकअप देखे हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि हर्ट इसने देखा है अपनी ज़िंदगी में, पेन देखा है इसने, तभी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। अगर ये आपको ऑब्सेस भी कर रहा है, अगर ये आप सीक्रेटली आपकी आपकी तरफ जैसे इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को ये कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा ना, पास्ट एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस रह चुके हैं इस पर्सन के, हार्ट ब्रेक इसने अपनी लाइफ में फेस करा है। ये कहीं से निकल रहा है, किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहा है। ठीक है, किसी पास्ट सिचुएशन को छोड़ रहा है, किसी किसी कनेक्शन से बाहर आ रहा है, किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहा है। ठीक है, किसी हार्ट ब्रेक से स्ट्रांगली बाहर आ रहा है, कामोडिटी की तरफ मूव करना चाहता है, कहीं मूव कर रहा है, कहीं ट्रांजिशन कर रहा है। इस टाइप की एनर्जी है इस वक्त, जो आपसे ऑब्सेस्ड कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ड्रेन हो रहा है। तो ये अपनी लाइफ में किसी किसी टॉक्सिक चीज़ से बाहर निकल रहा है, किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, किसी हर्ट से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, मेंटली पीस नहीं है, इर्द गिर्द के लोगों का
इर्द-गिर्द के लोग भी इसके ऊपर जैसे मतलब कि बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल माहौल है, इसके इर्द-गिर्द का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ड्रामा ड्रामा फेस करता है ये अपनी डेली रूटीन में। अब हो सकता है आपके करीब-करीब हो, ठीक है? कौन है ये पर्सन? मेरे व्यूअर कैसे जान सकते हैं, ठीक है? एक्शंस लेता है आपकी तरफ कोई ना कोई, कभी ना कभी आप लोग की बात होती होगी मैसेजेस पे, ठीक है? शायद बहुत ज़्यादा नहीं होती होगी, लेकिन मैसेजेस पे बात होती होगी और आपको कहीं न कहीं मैसेजेस में एक अट्रैक्शन फ़ील होती होगी। इसके मैसेज जब आते होंगे, ये पर्सन या मेल है या फीमेल जब भी बात करता होगा तो कोई अट्रैक्शन, क्योंकि कंप्लीटली आपकी तरफ जंप नहीं कर रहा, ठीक है? कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बात होती है और मतलब कि एक वेंस की एनर्जी है, मतलब कि बात होती है बहुत ज़्यादा, जब भी होती है अट्रैक्टिव, आपको मैसेजेस में कुछ ऐसा मिलता होगा कि हाँ, काफ़ी मतलब कि एक मैसेजेस तो हैं, लेकिन एक आपको जैसे लगता होगा मिक्स से मैसेजेस दे रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं से ये मूव ऑन कर रहा है, कहीं से ही निकल रहा है, किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आ रहा है, किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से निकल रहा है, ठीक है? बिल्कुल, ये अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? इसको अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, न्यू स्टार्ट चाहिए है इस पर्सन को, ठीक है? इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है? इस पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकता है, ये आप में अट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन आपको कंप्लीटली जानता नहीं है, ठीक है? तभी एक सीक्रेटली ऑब्सेशन इसका नज़र आ रहा है। ये आपसे बात तो करता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहा है, अपने पास्ट से निकल रहा है और हील कर रहा है। कोई पास्ट टॉक्सिसिटी इसने अपनी ज़िंदगी में देखी है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन इसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहा है, किसी डेविलिश एनर्जी से बाहर आ रहा है, किसी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर आ रहा है, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रहा है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, ठीक है? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है? कोल्ड एनर्जी है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है। कोई मतलब कि आपका नया फ्रेंड बना है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन आपको मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है, ये कहीं से बाहर निकल रहा है, किसी रिश्ते से बाहर आ रहा है। आपकी कभी बहुत अच्छी बात होती है, जैसे 1 मंथ या तो 1 वीक बहुत अच्छी बात हुई, उसके बाद फिर आपकी बात नहीं, क्योंकि इसकी पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हर्ट है, इसका पास्ट पेन है, ठीक है? ये इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही, किसी के ऊपर इतना ओपन अप नहीं हो पा रहा, क्योंकि पास्ट से कुछ लेकर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है? बिल्कुल। पर्सनैलिटी इस पर्सन की अच्छी हो सकती है लेकिन कोल्ड हो सकती है और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी हो सकती है, कम बोलने वाली, कम कम्युनिकेशन वाली हो सकती है, ठीक है? आपको ऐसे पता चलेगा ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। मेरे व्यूवर को कौन सीक्रेटली ऑब्सेसिव है मेरी व्यूवर की एनर्जी से, मेरे व्यूवर से? कौन आपकी तरफ आ रहा है? कौन ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है? हुँ। आप एक क्वीन ऑफ बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है? आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, खुद भी बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर है डेविल, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोसेसिव, लेकिन ये कंट्रोल करना चाहेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? ये कंट्रोल करना चाहेगा और ये एक कंट्रोलिंग मैन या वुमन है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मैन या वुमन है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर्सन को कंट्रोल चाहिए होगा अपने पार्टनर पे। ये नहीं, पुरानी वाली गलती दोबारा नहीं करेगा ये, या तो ये मैरिज में आएगा, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें इसको पता होगा कि हाँ ये यही पार्टनर है, यही पर्सन है, और उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग रहेगा। मैरिज में भी कोई इसको कहीं कोई डिसेप्शन ना मिल जाए, कोई नेगेटिविटी ना मिल जाए, कोई जो इसने पास्ट में फेस किया वापस उसको वो फेस करने को ना मिल जाए, बिल्कुल स्ट्रांगली। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेच्योर भी पास्ट में हर्ट देखे हुए, तो ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, मतलब कि किसी रिलेशनशिप के अलावा ये आपको जान तो लेगा, ये आपको जानने की कोशिश करेगा, जब तक ना रिलेशनशिप बनाएगा, जब जब तक ना कुछ भी नहीं बनाएगा। अगर ये आपको जान लेगा तो आपसे मैरिज करेगा और ये कंट्रोल करेगा, एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है? जो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, वो पर्सन अगर आपको सही से समझ गया कि हाँ, आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आएगा, क्योंकि ये चाहेगा आपको फिर, मतलब कि ये अपने आप को गार्डेड रखता है, ठीक है? ये हर्ट नहीं होने देने चाहता खुद को, तो ये फिर कंट्रोल करेगा आपको, ठीक है? मतलब कि आप इसके इसकी मर्ज़ी से चलेंगे, मर्ज़ी से ही आपको अपने कंट्रोल करना चाहेगा, बिल्कुल। ये एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहेगा, ये किसी भी बातें-वातें करेगा, आपको जब तक हिंट देगा, मिक्स्ड सिग्नल्स देगा, लेकिन आपको नहीं बताएगा क्या चीज़ रख के, क्या माइंड में बात रख कर ये आपसे बातें कर रहा है, किस किस हवाले से कनेक्ट हो रहा है ये आपसे, ये कभी भी डिस्कस नहीं करेगा, बिल्कुल। एक फ्रेंड बनकर बात कर सकता है ये, जैसे फ्रेंडशिप हो और बातें हो रही हैं आप लोगों की, आपकी एक्टिविटीज़ को नोट करना साइलेंटली उस वक़्त कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। आज़ाद छोड़ेगा कि आप किस तरीके के नेचर के हैं, आपको ऑब्ज़र्विंग पर्सनैलिटी है, ऑब्ज़र्व करेगा, कम बोलने वाला है, ठीक है? मैसेजेस वगैरह पे बात करेगा लेकिन शो नहीं करेगा इसका इंटरेस्ट क्या है, फ्यूचर में लेकर कुछ इंटरेस्ट ले रहा है,
फ्यूचर रिगार्डेड, ठीक है। इमोशनल पर्सन है लेकिन इमोशंस दिखाता नहीं है, कोल्डनेस दिखाता है, बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाता है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपसे मतलब कि कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। क्यों? लेट्स सी, देखते हैं। भाई ये मैरिज और कमिटमेंट के लिए एक मतलब कि एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। आप क्या करते हैं, किन लोगों से दोस्ती है, कैसे लोगों से कनेक्शन है, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं। ये मैरिज को लेकर अपनी लाइफ में पर्सन के मैनिफेस्ट कर रहा है, पर्सन के लिए ओपन है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है, दिखाएगा बिल्कुल मिक्स सिग्नल्स और फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा, रोकने टोकने वाली एनर्जी नहीं है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे आपको पूरा ओवरऑल ये आपको देख लेगा कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, रैंडमली आप क्या एक्शंस लेते हैं किसी भी सिचुएशन को देखकर, फिर ये आपको कुछ सोचेगा, ठीक है। लेकिन इसका माइंड है अपने मतलब कि मैरिज करना और फ्यूचर स्पाउस को कंट्रोल करना, मतलब कि उसके हिसाब से चले इसका पर्सन, इसका पार्टनर। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपको अपने तरीके से चलाना चाहेगा, लेकिन ये एक कमिटमेंट की तरफ आएगा ताकि इसको सिक्योर फील हो। ये इनसिक्योरिटी वाले रिलेशनशिप में नहीं जाने वाला इंसान है, जो आपको इस वक्त ऑब्सेस्ड कर रहा है, सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो आपके पर आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये दोस्त बन के रहेगा। ये आपको किसी कमिटमेंट में नहीं लाएगा, किसी रिलेशनशिप में नहीं लाएगा। ये बस ये जैसे ये उस टाइम पर है कि सडन मैरिज, सडन कनेक्शन, सडन कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपको समझेगा कि आप क्या किस तरीके के पर्सन है, किस तरीके का आपका नेचर है, ठीक है। क्यों आपकी तरफ ये इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, लेट्स सी, देखते हैं किस वजह से ये इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे। देखिए मैरिज, हेरोफेंट की एनर्जी है, ये एक मैरिज और कमिटमेंट मटेरियल, ठीक है। कोई पर्सन सर्च कर रहा है, ये कमिटमेंट को लेकर सीरियस है बहुत ज़्यादा, मैरिज को लेकर। प्रिंसेस ऑफ कप, ठीक है। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप आया था यहाँ पर, प्रिंसेस ऑफ कप आया, ठीक है। मतलब कि इमोशनल पर्सन, आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको इसीलिए देख रहा है, बहुत इमोशनली ये पर्सन आपको देख रहा है, लेकिन आप इमोशनली बेहद हर्ट हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा डैमेज रहा है, आप पास्ट बहुत ज़्यादा पेन में आपका गुजरा है, ठीक है। एम्प्रर, मैंने कहा ये आपको कंट्रोल करेगा, एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है ये, ठीक है। ये एम्प्रर की एनर्जी, इसमें ईगो भी होगा, कंट्रोलिंग एनर्जी भी होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्लीज करने वाला इंसान नहीं है, तभी ये मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाने वाला है। मेच्योर पर्सनालिटी है, हाई प्रिस्टेस, काफ़ी ज़्यादा एक इसका सीक्रेटिव एक नेचर है, ठीक है। ये आपकी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर आपकी तरफ ये आपको कंट्रोल कर सकता है। आप ऐसे पर्सन, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव और गाइडेड पर्सन है, ये इसलिए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वही आपको फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, इसलिए आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ऑब्सेस्ड कर रहा है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, भाई ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट कर सकता है बात करने के लिए। स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। अगर ये पास्ट है आपका, किसी किसी का, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कुछ एंड हो चुका है इसके और आपके बीच, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सूट की एनर्जी, आपने भी कहीं ना कहीं एंडिंग, कोई आपका भी पास्ट चैप्टर क्लोज हुआ है। आप भी कम्प्लीटली मतलब कि कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं अपने पास से। ये भी पर्सन पास्ट सिनेरियो को ख़त्म करना चाह रहा है। अगर ये आप लोग का पास्ट पर्सन ही है तो पास्ट सिनेरियो को आप दोनों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तब इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होगा। और अगर ये किसी का पास्ट नहीं तो आपका भी पास्ट है, अपने पास्ट को आप ख़त्म करेंगे, और आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं पास्ट रहा है जिससे वो निकल रहे हैं, फिर आप दोनों के बीच एक कुछ न्यू स्टार्ट होगा। आप आपको पर्सन ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देख रहा है, एक मैरिज और कमिटमेंट पार्टनर की तरह देख रहा है, इसलिए ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कोई ऐसी एक्टिविटी मत करिएगा, कोई पास्ट को डिस्कस मत करिएगा। ये पर्सन आपसे बस खामोश रहेगा, आपसे आप जितना इसको अपने बारे में बताना चाहेंगे ये सिर्फ सुनेगा। बहुत एक शार्प है, आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, कौन आपकी तरफ किस सोच से आ रहा है आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि आप इससे कोई पास्ट वास्ट डिस्कस मत करिएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, और ये कुछ पास्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। कुछ पास्ट के चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस रहा, जहाँ पर बैलेंस नहीं हो सका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। 6 की एनर्जी है, पर स्ट्रांगली किसी के लिए पास्ट भी हो सकता है। ये पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, जो बैलेंस करना चाह रहा है। ये अभी ईगो में बैठा हुआ है, अगर कोई पास्ट है तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ईगो में बैठा हुआ है। लेकिन ये कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज करना चाह रहा है, डेस्टिनी को बदलना चाह रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इस पर्सन की लाइफ में अभी भी, ठीक है, ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए हैं, शिप्स का वेट कर रहा है।
किस टिप्स का वेट कर रहा है? हर्मिट पोज़ीशन में बहुत हर्मिट एक इन डेप्थ सोल सर्चिंग हीलिंग टाइम है ये। आप दोनों के लिए हीलिंग टाइम है। जिसका ये पास्ट है उनके लिए हीलिंग टाइम है, और जिसका ये न्यू है उनके लिए भी एक हीलिंग टाइम है। क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं न कहीं हील कर रहे हैं, एक टावर से हील कर रहे हैं। जैसे एक डेस्टिनी बदल रही है। एक टावर खत्म होने के बाद कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। हीलिंग हो रही है, स्ट्रांगली यहाँ पर हीलिंग हो रही है। स्टार का कार्ड है, ठीक है। हील किया जा रहा है यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे। आप दोनों दोनों अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। अगर आप न्यू भी हैं और अगर आप ओल्ड भी हैं, दी एम्प्रेस की एनर्जी, एक सोल काउंटर पार्ट दी एम्प्रेस और दी एम्प्रर, ठीक है। आप भी इस पर्सन को अपने अपना पर्सन की तरह एक्सेप्ट करेंगे और ये पर्सन भी आपको अपने पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको पास्ट इल्यूजन्स, पास्ट नेगेटिविटी से निकलना पड़ेगा। अगर जिसका ये पास्ट है, और अगर पास्ट नहीं है, ये न्यू है, कोई ना आप अपने पास्ट पे बात करिएगा इस नए पर्सन से, ना आपके पर्सन आपसे पास्ट पे कोई बात करें तो बिल्कुल जैसे आपने पास्ट में कुछ नहीं किया, इस तरीके से आपको प्रिटेंड करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी लाइफ, लव लाइफ के हवाले से। जो पर्सन ऑब्सेस्ड कर रहा है, जो पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मतलब कि कंप्लीटली सिनेरियो बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं। जो रिलेशनशिप है वो वैसा नहीं रहेगा जैसे आपकी लव लाइफ पास्ट में रही है, वैसी नहीं रहेगी। कुछ बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में आपके इस रिश्ते में क्या हो सकता है। प्लीज सजेस्ट एंड स्पीक गाइड। फ्यूचर में मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के बीच इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड था, आना होगा दोबारा आ जाएगा। कोई कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन से शायद आपका एंड अप होगा, मतलब कि न्यू पर्सन हुआ उनके लिए भी और किसी का पास्ट हुआ उनके लिए भी, ठीक है। एक एंड अप होगा, मतलब कि आप लोग की मैरिज और कमिटमेंट होगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत एक कीन ऑब्जर्वर है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर बिल्कुल एक रैंडम पर्सन है, बहुत ऑब्जर्वर है। ये आपको जांच पड़ताल करना चाहेगा अपनी बताने से ज़्यादा। तो आपको कोई पास्ट रिवील नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर बात करेगा, बहुत साइलेंटली ये कीन ऑब्जर्वर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, ठीक है। आपको रोक टोक नहीं करेगा, आपके नेचर को बहुत जैसे जज करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर क्या रहेगा आपका इस रिश्ते में, ठीक है। ये ऐसा पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिवाइन। यहाँ पर जो आप लोगों के बीच इतना आपकी लव लाइफ में एक बैरियर रहे, माउंटेन रहे, वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। क्या होने वाला है? ग्रोथ, ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी, जो आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक फ्री फील करने वाले हैं। आप अपने आप को फ्री फील करेंगे, बहुत फ्री अपनी ज़िंदगी में, एक जैसे एक फ्री बर्ड की तरह अपनी लाइफ में आप किसी बहुत पास्ट साइकिल, पास्ट हिस्ट्री, किसी डार्क मैटर, किसी अंधेरे से आप बाहर आ रहे हैं, किसी अंधेरे से आप फ्री हो रहे हैं। बहुत डार्कनेस देखिए, बहुत डार्क मैटर्स देखें अपनी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ डार्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देखिए माउंटेन की एनर्जी आ गई, क्लैरिटी। जो माउंटेन थे वो क्लियर हो रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई डार्क मैटर क्लियर हो रहे हैं, ग्रोथ आ रही है आपकी लव लाइफ में। ये रिलेशनशिप सन, बहुत क्लैरिटी देखने को मिलेगी आपकी। एक अंधेरा टाइम खत्म होगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अल्केमी, बहुत आप लोग के बीच एक अच्छी, मतलब कि बाउंडिंग होगी, एक अच्छी केमिस्ट्री होगी। आप लोग एक दूसरे को फील, आप लोग के एक दूसरे के बहुत एंजॉय करेंगे। स्पीक योर वर्ड, आप अपने वर्ड बहुत देखभाल के, या कीन ऑब्जर्वर है, अपने वर्ड, अपनी चीज़ें आप बहुत देखभाल के इसके सामने। न्यू है तो समझ जाइए, सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है, या आपको किस नज़र से देख रहा है, एक फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर की नज़र से देख रहा है, ठीक है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते, ये आपको जज कर रहा है, ठीक है। कंप्लीशन देखिए, कुछ कंप्लीट, मैंने कहा ना, ये कार्ड आना हुआ तो आ जाएगा। कुछ कंप्लीट हो रहा है इस पर्सन से, आपकी लाइफ का कुछ हिस्सा कंप्लीट होने वाला है, जॉय, ठीक है। यहाँ पर एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में रहें, लेकिन इतना मतलब कि वो मत रहें आप कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, इसके सामने कुछ भी कर रहे हैं। कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंज विंड, ठीक है। हवाएं रुख बदल रही हैं, लेकिन आपको बहुत फ्री होके इससे ओपन टॉक नहीं करनी है अपने पास्ट के बारे में, अपने स्कूल टाइम क्या रहा, क्या कैसा रिश्ते थे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने, ये खुद भी कहीं ना कहीं से निकल रहा है अगर ये न्यू पर्सन है तो। लेकिन ये चाहेगा कि आपको जज करना, आप क्या कर रहे थे इससे पहले, आपकी क्या रूटीन है, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर, आप किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। लोगों को, आप मेल हैं तो आप एक किसी मतलब कि आप फीमेल को कैसा डील करते हैं। अगर ये कोई लड़की हुई तो यही सोचेगी, और अगर आप कोई लड़के हैं तो फिर आप लोगों को कैसा डील करते हैं, मतलब कि अदर जेंडर को कैसे डील कर रहे हैं आप, किस वे में बात करते हैं। कुछ
मतलब कि बंद दिमाग है, कुछ कंजर्वेटिव माइंड है, मैरिज और कमिटमेंट का माइंड रखता है, ये एक ट्रेडिशनल वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई ट्रेडिशंस इसके बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे आज की दुनिया को फॉलो करता हो, लेकिन ये एक ओल्ड थ्योरी को फॉलो करने वाला पर्सन है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल वेडिंग, ट्रेडिशनल चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, लिविंग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैरिज और कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पर्सन आपको ऑब्सेस कर रहा है, सीक्रेटली जो ऑब्सेस कर रहा है, कीन ऑब्जर्वर है, ठीक है। कभी भी आपको रोक टोक नहीं करेगा जब तक कंप्लीटली आपका इसके ऊपर होल्ड नहीं होगा, जैसे मैरिज और कमिटमेंट नहीं होगी, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको कमिटमेंट भी नहीं देगा जब तक आपको हाँ, एक कंप्लीटली पर्सन ना समझ ले कि हाँ, आप इसके राइट पार्टनर हैं, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए। ना कमिटमेंट देगा, बस फ्रेंडशिप में रखेगा, सिर्फ़ आपको जज करेगा ये, ठीक है? इस बात को आप देख लें। थोड़ा कंट्रोलिंग पर्सन है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।